हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलता हूँ। मैंने जो एग्जांपल ले रखा है वो ये इक्वेशन ले रखी है, Fe + H2O गिव राइज टू Fe3O4 + H2। NCERT में भी यही एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में आपसे कहा गया कि आप क्या करेंगे, इसको बॉक्सेस में जो भी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उसे बॉक्स में आप पैक कर दीजिए। ठीक, कुछ भी आपको जो है इसमें चेंज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है ये, हमें क्या करना है, सिर्फ इसको बॉक्स में पैक करके लिखना है। Fe + H2O give rise to Fe3O4 बॉक्स में + H2, ये भी बॉक्स में। ये फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। आपको लिस्ट बनाना है कि रिएक्टेंट्स में कितने हमारे एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं। पहले एटम, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिखना है हमें। यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे। पहले हम लिखेंगे एटम। कौन कौन से एटम हैं यहाँ पे देखते हैं। आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इस इक्वेशन में सिर्फ 3 टाइप्स के एटम पाए जा रहे हैं। अब रिएक्टेंट्स में देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। ठीक, रिएक्टेंट्स में देखेंगे आयरन कितना है रिएक्टेंट में, 1 है। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में देखेंगे, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो आयरन कितने हैं, आयरन यहाँ पर हैं 3 और ऑक्सीजन यहाँ पर हैं 4 और इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर हैं 2। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ हाइड्रोजन ही हमारा बैलेंस दिखाई दे रहा है, आयरन और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस नहीं है। ये हमारी सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर एटम मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे जो हमारे ये एटम है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये आयरन ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो हमें इसमें देखना है नंबर ऑफ़ एटम किस में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम इसमें देखेंगे सिर्फ एक ही है, इसमें 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, 3 है नंबर ऑफ़ एटम। यहाँ पे देखेंगे 3 आयरन के, 4 ऑक्सीजन के। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम हो गए 7। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम हो गए 2। तो नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा हैं हमारे आयरन ऑक्साइड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आयरन ऑक्साइड को उठा लेना है। ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, आयरन ऑक्साइड को उठा लेना है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को, नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन इक्वेशन और टू बैलेंस। इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे हमें 4 करना है। तो इक्वेशन में हम देखें रिएक्टेंट में हमारे वो H2O है ना, 1 H2O है। हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो है वो 4 H2O लिख देना चाहिए। यहाँ से हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को उठा करके सही करके लिखते हैं। कैसे सही हो करके आएगी, Fe + यहाँ पर 4 H2O हो जाएगा। बाकी पैकेट में ऐसे ही रहने देंगे। गिव राइज टू, ये हो गया हमारा Fe3O4 एज इट इज़ प्लस
H2 एज इट इज़। ठीक, अभी हमने क्या बैलेंस किया, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस किया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो हमारा आयरन आ रहा है। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे सिर्फ 1 आयरन मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन इक्वेशन 1 Fe है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 Fe करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई Fe। ठीक, देन हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O give rise to Fe3O4 प्लस H2। ठीक, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए और आयरन बैलेंस हो गया। अब हमें बैलेंस करना है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ H2 जो है वो एक ही है हमारा, मतलब 2 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आइटम। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2। ठीक, तब 8 हाइड्रोजन आइटम होंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन अब हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O give rise to Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक, ये हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है ना, हमने क्या क्या बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस किया, आयरन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया। बस 3 ही आइटम हमारे पाए जा रहे थे, तीनों बैलेंस हो गए। अब आपको सिर्फ चेक करना है, लास्ट में जो चेक करने का जो प्रोसेस था, चेक करने के लिए अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लिस्ट बना लीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पे लिखिए एटम्स, यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में आयरन कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन हमारे हैं 4, हाइड्रोजन है 8। ऐसे ही यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट में देखेंगे आयरन कितने 3, ठीक है ना, ऑक्सीजन कितने 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में नंबर सेम आना चाहिए। अगर ये नंबर सेम है तब आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन करना था। अब बैलेंस इक्वेशन पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं बता दे रहा हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आपको इक्वेशन लिखना है और बैलेंस करना है, और इसके जस्ट बाद ही है वो बैलेंस करके रखिए, नहीं आए तो पूछिए।